हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीवीडी गाइड 2025 से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपको 101 नंबर से 150 तक प्रश्न को हल कराया जाएगा। शुरू करते हैं। 101 नंबर प्रश्न, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। इसका हल यही कर देते हैं। 2 इंटू यानी गुना कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए, बटे में कोस स्क्वायर पहले से है, तो जब एक जैसा रहेगा तो वह कट जाता है, तो इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 2 बचा हुआ है तो 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 है। 102 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80 का मान है। इसमें आपको बता देते हैं कि सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट 80, आप देखिए तो कोट 80 का सूत्र हो जाएगा 10 90 माइनस 80, क्योंकि कोट थीटा का सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं, कोट थीटा का सूत्र होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के रूप में आपका 80 लिखा हुआ है, 80 लिख दीजिए और इसको आप घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 10 डिग्री। इस तरह से सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री, ये आपका सूत्र हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। 103 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा, यानी इसमें 3a कहने का मतलब इसमें 3 गुना a होगा, तो ये गुना वाला जो है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है, तो 30 बार में आपका पूरा कट जाएगा, यानी अल्फा का मान जो है ना, यहाँ पर a का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप 30 रखेंगे ना, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 104 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री का मान क्या होगा। इसका बता दें कि 1 होता है। जब आपको 10 10 10 10 सिर्फ दिखा करे और एक दूसरे का पूरक भी हो, जैसे कि 10 का पूरक कौन है, 80 90 होगा जोड़ के, और 15 का पूरक आपका 75 हो जाता है ना, यानी इसको जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, 90 जोड़ने पर पूरक हो जाता है। इसको जांच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे जांच कर देते हैं। 10 10 डिग्री, इसका पूरक इसके साथ ही लिख लेते हैं, 10 80 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री। इससे आपको सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। इस तरह से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता दिए हैं। चलिए हल कर लेते हैं। 10 10 डिग्री और यहाँ पर 10 80 का सूत्र क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस 80। फिर उसी प्रकार से 10 15, एक ही को आपको रखना है और एक को चेंज कर देना है ना। किसको चेंज करेंगे पता है, जैसे कि ये एक दूसरे का पूरक है, ये और ये, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को आप चेंज नहीं करिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 15 और 75, दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 75 का सूत्र हो जाएगा कोट 90 माइनस 75। इसको और आगे हल करेंगे ना तो हो जाएगा 10 10 और कोट 90 में से 80 घटा देंगे तो 10, फिर 10 15, 90 में से 75 घटाएंगे तो कोट 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सूत्र बन जाता है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये भी 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मान आपका बराबर है तो थीटा बोल सकते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1। इस तरह से आप 2 नंबर का भी बना सकते हैं। 105 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो कोस थीटा का मान बताइए। तो यानी ये 30 को आप यहाँ रख देंगे तो कोस 30 का मान √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में है। 106 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान बताइए। नीचे हल कर देते हैं। टेन थीटा का मान जो है ना आपका √3 है, तो √3 टेन 60 का मान होता है। टेन 60 का मान √3 होता है। यहाँ पर √3 लिखा था ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो ये 10 और 10 गायब हो जाएगा आपका, यानी थीटा बराबर 60 बच रहा है। तो लिखना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सेक 60 का मान आप लिख दीजिए। सेक 60 का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी में है। मान आप याद करिएगा न, तो बहुत सवाल बन जाएगा आपसे। 107 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री। तो अब सेक और कोसेक है तो ये एक दूसरे का पूरक में आता है। ये भी देख लीजिए पूरक होता है कि नहीं। पूरक कहने का मतलब दोनों को जोड़कर 90 ला दीजिए। आता है 90, आ जाता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो एक दूसरे के समान हो जाएगा, इसलिए ये कट जाएगा। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होता है वो बता देते हैं। मान लिया जाए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा का स्थान में आप क्या लिखेंगे, 11। सेक थीटा का सूत्र होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और नीचे में पहले से आपका कोसेक 79 लिख लिए हैं। इसको आप घटाएंगे ना, तो कोसेक 90 में से 11 घटाएंगे तो 79 ही होगा, बटे में कोसेक 79। ये कट के आपका 1 हुआ कि नहीं। 108 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताइए। हम यहाँ पर कुछ हल कर देते हैं। तो टेन थीटा बराबर 4/3, तो इसका टेन थीटा का सूत्र होता है P/B, यानी ये एक दूसरे का बटे में लंब बटे आधार होता है। तो इसमें P का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ है, H का मान नहीं दिया हुआ है। H का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। तो यहाँ से आप नीचे हल कर लीजिए। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P के स्थान में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे। 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, और 16 9 आपका 25 हो जाता है। तो 25 का वर्गमूल आपको पता है कि 5 होता है, यानी H आपका 5 आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, होता है ना, प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है B/H। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, P का मान कितना है, 4 है, और बटे में H आपका 5 आ गया, जोड़ B का मान आप ऊपर से देख मिला लीजिए, 3 है, और बटे में H का मान अभी यहाँ पर निकला है 5। आप इसको हल करेंगे ना, 5 5 आपका हर में समान दिया हुआ है, तो आप ऊपर वाला को सिर्फ जोड़ दीजिए, 4 3 7, तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 109 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोसेक थीटा बराबर 17/8, इसका सूत्र जब लिखेंगे ना, H/P, मतलब H/P होता है इसका सूत्र। इसमें B नहीं दिया हुआ है तो B का सूत्र लगा देते हैं, √अंडर कितना, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे ना, तो हो जाएगा H का मान 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। P का मान 8 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर 289, याद रखिए कुछ स्क्वायर को, 8 का स्क्वायर 64। इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, घटा देंगे तो 9 में से 5
9 में से 4 घटा देंगे 5, 8 में से 6 घटा देंगे 2, 2। ये वर्गमूल आपका हो जाएगा 15 का, यानी बी आपका 15 हो गया। तो टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाई बी। तो बी तो आपका अभी 15 आया है और पी आपका 8 देल है, तो 8/15 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। 110 नंबर प्रश्न को हल कर लीजिए। यदि दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे ए सी, तो आपका ए बी ये वाला है, ठीक है, और ए सी आपका ये है, और यहाँ से आपका अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। इसके सामने यदि आप देखते हैं तो ये वाला जो भुजा है ना आपका लंब हो जाता है, लंब को हम पी से लिखते हैं। तो जो बच जाता है ना वह आधार होता है, आधार को बी से लिखते हैं। ये आपका बचा हुआ नहीं है क्योंकि ये निश्चित है कर्ण, ठीक है, ये कभी नहीं बदलता है। तो आप देखिए कि इसमें आपका बी आया और इसमें आपका एच आया, ठीक है। कहने का मतलब ए बी आपका बी हो गया और बटे में ए सी आपका एच हो गया। तो बी बटे एच किसका सूत्र होता है, यानी आधार बटे कर्ण कोस थीटा का होता है। तो यहाँ पर कोस अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, कोस अल्फा, राइट आंसर आपका कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 के बराबर है। तो सेक 60 का मान जो होता है ना वह आपका हो जाता है 2। तो ये 2 जो है ना आपका कोसेक 30 का मान क्या होगा देख लीजिए, कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो आपका आंसर जो है ना कोसेक 30 होगा, ठीक है। उसके बाद 112 नंबर प्रश्न, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे इसको हल कर लेते हैं। नीचे कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, ठीक है, और माइनस कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर पहले से लगा था, लगा दीजिए। हम क्या बताए थे, जब आपका हर में एक जैसा आ जाए तो ऊपर में जो है ना आप वो लिख दीजिए, घटा घटा जोड़े तो जोड़, ठीक है। होल स्क्वायर का कर दीजिए। अब क्या करेंगे, बांट देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो होल स्क्वायर था ना अलग अलग कर दिए। तो इसको और आगे हल करेंगे ना तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर है आपका, इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में उत्तर देखने लगा है तो आपका उत्तर जो होगा ना बी में होगा। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। कैसे हुआ, इतने नीचे के बराबर में तोड़ दिए हैं। तो ये जो है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसमें आप यहाँ पर स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ एक पर। तो ये हो जाएगा क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं। इसका सूत्र होता है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें आपका ये जो है ना एक बार यहाँ है, 2 बार ऊपर में है, तो एक बार कट जाएगा, आपका बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में। 113 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए तो सेक थीटा का मान बताइए। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, कोसेक थीटा का सूत्र होता है एच बटे पी। इसमें बी नहीं दिया हुआ है तो बी हम क्या कर देते हैं, नीचे निकाल देते हैं। बी जब नीचे निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
इसमें आप देख लीजिए कि एच के स्थान पर ऊपर आप देखेंगे ना तो बी है सामने सामने में, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस पी के स्थान पर आप ए देख रहे हैं तो माइनस में ए स्क्वायर, ये आपका रूट में हो गया, ये आपका बी निकल गया। क्या निकल गया? आधार। बी कहने का मतलब आधार। ठीक है। उसके बाद सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटे बी। तो यहाँ पर एच इसमें कितना है? बी है, और बटे में बी यानी आधार जो है ना आपका, ये बी मान वाला है और ये जो बी है ना आपका आधार है। ये भी आपका मान आया और ये भी आपका आधार है। ठीक है। तो आधार इसमें कितना आया? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर वाट? साइन 90 माइनस थीटा इसका सूत्र हो जाता है कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी में है। 115 देख लेते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका उत्तर होगा। 116 नंबर कोट 90 माइनस ए जो होता है ना आपका सूत्र हो जाएगा 10a। ऑप्शन नंबर बी में है। 117 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें जो है ना सभी को पहले तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस ऊपर वाला का हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर माइनस 1 बटे कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है। अब जो है इसमें क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ करेंगे। ये हो जाएगा कोस थीटा, और नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है, तो ये दोनों जैसे कि एक को कोस से गुणा कराते हैं तो ऊपर भी आपका कोस ही होगा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1। ठीक है। और फिर इंटू में इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे एक है तो एक को साइन बार गुना करेंगे तो साइन आएगा, तो उसी तरह से ऊपर वाले एक को साइन बार गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन ये है तो ऊपर में कोस ही रहेगा, माइनस इधर साइन थीटा है तो ऊपर में 1 ही रहेगा। 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा कॉमन कर लेते हैं। 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, इंटू में कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। फिर ये जो है ना साइन प्लस कोस इसी के जैसा लिख देते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। आप यहाँ से देखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक जैसा है, ए प्लस यहाँ पर 1 है तो बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ए है एक जैसा है, यहाँ माइनस है बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से आगे हम क्या करेंगे? यहाँ हल कर लेंगे। तो 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बिग ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर देते हैं। आगे हल करेंगे तो 1 बटे
कोस थीटा साइन थीटा। इसका जब आगे हल करेंगे ना तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में 1 का स्क्वायर है तो माइनस में 1। ठीक है, और आगे हल करेंगे इसको तो 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो एक प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है ना, इसको हटा कर हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो ये एक ही अंदर में है, तो ये प्लस में एक है और ये माइनस में एक है, तो ये आपका कट जाता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, इंटू में आपका बच जाएगा यहाँ पर, इसको भी हटा देते हैं इस ब्रैकेट को, इंटू में आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। तो यहाँ से आगे आप हल करेंगे ना तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और साइन थीटा बराबर 1/2 हुआ। थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। ये दोनों तरफ तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आगे यहाँ हल कर देते हैं, 3 कोट स्क्वायर, थीटा की जगह पर 30 लिख दीजिए, 30 आ गया है प्लस 3। ठीक है, तो 3 कोट स्क्वायर 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 पहले से है, तो 3 गुना रूट का स्क्वायर करेंगे ना तो वह 3 ही होगा, और प्लस 3, तो 3 तिया 9 और प्लस 3 12, 9 3 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 119 नंबर, सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, ये आपका हो जाता है 10 स्क्वायर 60, तो 10 स्क्वायर 60 का मान होता है √3, क्योंकि इसका सूत्र होता है ना, एक सूत्र बना लीजिए, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। एक सूत्र देखिए कि ये सूत्र पर है, ये जो है ना आपका सूत्र पर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है, थीटा की जगह 60 है, तो 10 60 का मान होता है √3, और √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 120 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो कोस 60 का मान आपका क्या हो जाता है, 2 पहले से गुना में गुना लिखिए देंगे, तो कोस 60 का मान हो जाता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसको आगे हल करेंगे ना तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। 121 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, तो सभी का मान पुट कर देंगे, नीचे कर देते हैं 121 के लिए। टेन 30 का मान हो जाता है 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कोट 60 का मान 1/√3, और कोसेक 30 का मान 2। 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, और 1/√3 गुना 1/√3 जोड़ा में है तो ये आपका हो जाएगा 1/3। 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है ना
1/sin थीटा ऑप्शन नंबर सी में है। 123 नंबर, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, व्युत्क्रम एक दूसरे का है। 124, टेन 10, टेन 15, टेन 75, टेन 80। ये प्रश्न सेम टू सेम आपको पीछे बता गया है, इसका आंसर आपका 1 होगा। 125 नंबर प्रश्न, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा बराबर बताइए। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, H/P। इसमें b नहीं दिया हुआ है, आप b ज्ञात कर सकते हैं। b मतलब आधार, तो आधार बराबर हो जाता है √H² मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब यानी p का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार आपका हो जाएगा √H के जगह पर 10 है और माइनस नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 रहता है, ठीक है। यहाँ पर तो p का मान 1 का स्क्वायर, b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ हल कर देते हैं। √10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका गायब हो जाएगा, 10 बचेगा, स्क्वायर भी खत्म, -1 का स्क्वायर 1, घटा देने पर आपको पता है कि 9 होता है और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 3 होता है, यानी बी आपका 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे क्या करेंगे, सेक थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है H/B। तो H आपका √10 है ही, और बटे में b जो आपका आया ना वह 3 आया। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। 126 नंबर प्रश्न को इसी प्रकार से आप हल कीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12, इसमें भी आपका क्या दिया हुआ है, H/B, यानी p सिर्फ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो p का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे H² माइनस B²। तो h का मान क्या है नीचे लिख लेते हैं, p बराबर √H का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। दोनों को हल करेंगे ना तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, उधर 1 में से 1 काट, तो ये 5 आपका हो जाता है, ठीक है। तो 5 हो जाता है ना, तो ये आपका p हो गया। कोट थीटा बराबर b/p, तो b आपका कितना है, इसमें 12 है, अब बटे में p आपका 5 आया, तो 12/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखेंगे 127 नंबर प्रश्न, साइन 63/cos 27, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है, तो हो जाएगा कोस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा की जगह पर आपका 63 लिखा हुआ है, किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों को नहीं। कोस 27, साइन 63 को चेंज कर दिए हैं, कोस 27 को रहने दिए हैं। अब कोस 90 में 63 घटाएंगे ना तो 27 होगा, और बटे में 27 कट के आपका 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक इसी प्रकार से इसका भी आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 129 नंबर, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कोट स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है ना वह सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है। नीचे में जो है ना 1 + कोट स्क्वायर ए, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र, ठीक है। तो सेक बटे कोसेक जो होता है ना 10 होता है, अब इसमें स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। 130 नंबर, टेन थीटा बराबर 8/15, इसमें आपका p/b दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है। h का सूत्र बार बार बता रहे हैं, दोनों का स्क्वायर, कर्ण जो होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 × 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। इसको जब आप आगे हल करेंगे ना तो h बराबर हो जाएगा 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 2 17 हो जाता है इसका वर्गमूल। तो h आपका आ गया 17, और कोसेक
कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी। तो एच आपका 17 आ गया। अब पी आपका ऊपर में 8 दिया हुआ है, 17/8 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 131 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि साइन ए बराबर 18/17, यदि साइन ए बराबर 18/17, तो ये सूत्र जो होता है ना वह होता है P बाय एच। इसमें देखिए तो एच आपका बड़ा होना चाहिए जबकि ये छोटा है, अर्थात ऊपर में जो है ना आपका ये एक नहीं होगा बुक में, ठीक है। ये जो एक आप देख रहे हैं बुक में आपका एक नहीं होना चाहिए, एक है यानी आपका प्रश्न गलत है। 8 इसको रहने दीजिए। अब इसको आगे हल करते हैं। P बाय एच है, इसमें B नहीं दिया हुआ है, तो B का सूत्र होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो इसमें B बराबर एच का मान 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 यानी 8 गुना 8 स्क्वायर आप याद रखिए। 8 गुना 8 करते हैं 64, 17 गुना 17 करेंगे तो 289। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटाने पर आपका हो जाएगा 225 और इसका वर्गमूल होता है 15। अब लिख दीजिए कोट ए बराबर B बाय P। तो B देखिए कि इसमें कितना है 15 और बटे में P 8 आपका है जो भी सुधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 132 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर 2/3 लिख लेंगे और ये जो सूत्र होता है ना होता है B/H। इसमें आपका P नहीं दिया हुआ है, P आप ज्ञात कर सकते हैं। P ज्ञात कर लेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। H का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 माइनस 2 2 4, इसका मान हो जाएगा √5, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे पुट कर दीजिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कोसेक थीटा बराबर लिख देना है 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2, इसमें हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें हो जाता है P/B, तो P इसमें आपका √5 आया स्क्वायर, बचे में B भी है ना, तो B इसमें 2 है, स्क्वायर कर दीजिए माइनस 7 है, 2 गुना 3 3 9/4 प्लस 2 गुना 5/4 माइनस 7। तो 2 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर अब जो है ना 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7 बच गया। इसको आगे हल करेंगे ना, बस इतना को हल करेंगे तो हो जाएगा 9 5 14/2 घटा 7, इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 133 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि साइन ए और साइन बी का मान बराबर तभी होगा जब वह 1/√2 होगा, और ये 1/√2 किस पर होता है 45 पर, ठीक है।
अर्थात साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। तो a बराबर 45, b बराबर भी 45, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 134 नंबर प्रश्न। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सी 90 है तो यहाँ पर आप सी लिख दीजिए, जहां भी 90 कहा जाए वहां आप सी लिख दीजिए, ठीक है। ए और बी, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका मान सी अकेले होता है 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ए बी सी तीनों को जोड़ने पर कितना होता है, 180। बी अकेले 90 है तो ए और बी मिल करके कितना हो जाएगा, ए और बी मिल करके भी 90 होगा, क्योंकि सी अकेले 90 है तो ए और बी मिल करके भी 90, तो दोनों मिलकर 90 90 180, त्रिभुज में हो गया 180। अब कहा जा रहा है कि कोस ए प्लस बी, यानी कोस 90 का मान बताइए। ए प्लस बी अभी कितना आया, 90 आया, तो कोस 90 का मान आपका 0 हो जाता है और ऑप्शन नंबर ए में है। 135 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है, इसमें 9 कॉमन कर लेते हैं, अंदर बच जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यदि आप सूत्र जानते हैं ना तो आप मन में भी इसे कॉमन कर सकते हैं, डायरेक्टली 9 उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 9 इंटू और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 9 गुना 1 आपका 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 136 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोसेक 90 माइनस ए का मान होता है सेक ए, सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी में है। 137 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान पूछ रहा है इसमें, आप ये इसको यहाँ नीचे हल कर लीजिए। 137 को यहाँ पर क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो इसको आप ऐसे लिखिए 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, माइनस है, इसका पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 गुना में है, इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसलिए इस 2 को आप क्या करेंगे, गुना से हटा करके भाग में लिख दीजिए। और ये आपका क्या हो गया है, स्क्वायर है, इस पर भी आप स्क्वायर यानी रूट लगाइए, इस पर भी आप रूट लगाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 का निकल करके आपका 1 हो जाएगा। तो 1/√2 का मान क्या होता है, साइन 45, ठीक है। और साइन से साइन तुलना करेंगे तो ए बराबर 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। 138 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान है, तो साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे दीजिए, और माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान भी आपका 1/√2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, दोनों देखने से एक जैसा है तो इसको घटाने पर आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 0 है। 139 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताइए। नीचे 139 को हल कर लेते हैं। क्या है इसमें, साइन 2 थीटा बराबर √3, ये 2 कहाँ गया, गुना में आपका भाग आ जाएगा, बटे 2 साइन 2 थीटा, तो आप बता सकते हैं कि √3/2 साइन 60 का मान होता है, इसीलिए साइन से साइन दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब 2 थीटा 2 गुना थीटा हो गया, तो भाग में जाएगा उधर 2, तो कट जाएगा 30 बार में, 30 दूना 60 होता है, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में आपका 30 है। अब इसमें देखेंगे 140 नंबर। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन 60 डिग्री या प्लस कोस 60 डिग्री। साइन 60 का मान हो जाता है
√3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। हल करेंगे तो ऊपर वाला एक जैसा लिख दीजिए, क्योंकि नीचे में हर आपका समान है। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं 141 नंबर। यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो सेक थीटा का मान बताइए। नीचे हल कर लेते हैं। साइन थीटा √2 cos थीटा है ना, तो यहाँ से ये आपका गुना में है, ठीक है, तो गुना में तो ये भाग में भी आ सकता है इस तरह से। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर √2, तो साइन थीटा बटे cos थीटा टेन थीटा का सूत्र होता है बराबर में √2। उसके बाद सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र जो होता है ना, वह होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर आप हटाने के लिए इधर भी रूट कर दो, दोनों तरफ रूट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा और √1+ ये जो है ना आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कहा कि tan थीटा का मान √2 आया, तो √2 का स्क्वायर में होगा, तो हो जाएगा 1 + √2 का स्क्वायर 2 और √3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर। 142 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ये एक दूसरे का पूरक है, जोड़ने पर 90 डिग्री और साइन कोस, तो साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। आप यहाँ से लिखेंगे ना cos 90 माइनस थीटा की जगह पर 59 है साइन में, अब बटे में जो नीचे है ना उसको वही रहने दीजिए cos 31। ये मान आपको आगे बता गया है, इसका मान जो होता है ना 1 होता है, ठीक है। पीछे आपको हल करा दिए हैं। 143 यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो tan थीटा बराबर बताइए। सेक थीटा का सूत्र होता है h/b। इसमें p नहीं दिया हुआ है, p का मान निकाल लेते हैं। √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार यानी 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 माइनस 49। इसको जब आप घटाएंगे 576 हो जाएगा, रूट लगा दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 24 हो जाता है। 576 का वर्गमूल क्या होता है 24, यानी p आपका आ गया 24। तो tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p आपका 24 है, ये है, अब बटे में b 7 है, 24/7 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 44 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। 145 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको आगे हल करेंगे तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कोट थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में कोट है। अब स्क्वायर दोनों में है तो हल करेंगे तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। 146 ये एक दूसरे का पूरक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। पीछे बता दिए कैसे होगा। ये जो है ना आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान -1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो दोनों में हम माइनस से गुना करा देंगे, यानी इधर भी माइनस से गुना और इधर भी माइनस से गुना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर -1। देखिए यही चीज आपका ऊपर में लिखा है, प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका -1 ऑप्शन नंबर डी में आप
जा सकते हैं। 148 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए इसका आंसर एक होगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा एक होता है ना। चलिए 149 नंबर देखते हैं। यदि बराबर कोस थीटा, तो थीटा कौन, देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो आपका एक है गुना में। ठीक है, नीचे हल कर देते हैं इसको। 149 साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, तो नहीं कुछ तो यहाँ पर आपका एक है, तो साइन थीटा और ये गुना में है ना, कोस को आपको इधर लाना है, कोस थीटा बराबर एक। और आगे हल करते हैं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा आप सूत्र जानते हैं, टेन थीटा होता है, तो आप टेन थीटा लिख दीजिए बराबर में एक। और एक किसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है। दोनों तरफ तुलना करेंगे, टेन टेन कट के एक बराबर 45, दोनों तरफ तुलना करेंगे कट कट के क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी में है 45 डिग्री। 150 और लास्ट प्रश्न, कोस 1, कोस 2, कोस 3 डॉट डॉट कोस 90। तो आप यहाँ जानिए कि कोस 90 सब ये आपस में गुना है, और कोस 90 का मान 0 होता है, और 0 से आप किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए, कितनों में भी, तो वो आपका 0 ही हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 0 है। यदि यहाँ तक आपका क्लास समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब इस क्लास को एंड कर दिया जाएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।